गुड मॉर्निंग क्लास 8 बेटा। आज जो है हमारा ऐसे 1 स्टार्ट हो गया है। कल हमने और हमारा चैप्टर है 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के हमने आपको जो है शब्द अर्थ करवाए थे। आज जो है हम आपको उसमें कुछ जो पाठ चर्चा है यानी कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में क्या कहानी है इसके बारे में आज हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बेटा जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जो जन्म है 11 जुलाई 1962 को हुआ था। ठीक है, इनकी भाषा जो थी हिंदी है। इन्होंने भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। इन्होंने कई कहानियां तथा उपन्यास लिखे थे। ठीक, इनकी प्रमुख कहानियां हैं बाराती का कटघरा, ठीक है, बिरादरी का कटघरा, उसका सच, सती तथा उपन्यास है, बहुत से उपन्यास हैं। और आगमन में इन्हें जो है रमाकांत स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया था। आगमन में यानी कि आने वाले समय में इनको जो है जो है इसके रमाकांत स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस कहानी में इन्होंने जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, इसमें इन्होंने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। चिट्ठियों के क्या महत्व है, क्या भाव है, ये सब के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में समझाया है। ठीक है, तो हम लोग इसका कुछ सारांश समझ लेते हैं। चैप्टर में क्या है, श्री अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक ऐसा लेख है जिसमें लेखक ने पत्रों के महत्व और उसकी उपयोगिता को बताया है। ठीक है, लेखक ने जो हमारे जो पत्र हैं, जो चिट्ठियां हैं, उनकी जो उपयोगिता है और उनके महत्व को हमें बताया है। उससे होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरलता से किया है। चिट्ठियों से हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत ही सरलता से हमें इस चैप्टर में समझाया है। ठीक है, इसमें लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया बड़ी अजीब और गरीब है। जो पत्रों की दुनिया है वो बड़ी अजीब गरीब होती है, कभी हमें हंसाती है और कभी हमें रुलाती है। ठीक है, पत्रों की अपनी ही दुनिया होती है। पत्र जैसा संतोष हम SMS या फोन के द्वारा नहीं पा सकते। जो पत्र जैसा जो संतोष हमें मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वह जो है हम लोग SMS द्वारा या फोन द्वारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को रीड करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार की आधुनिकता साधन नहीं कर सकते, जैसे कि SMS और फोन नहीं कर सकते। ठीक है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS के संदेश कहाँ से दे सकता है। जो पत्र जैसा जो संदेश, जैसा अभी हमने आपको बताया है, पत्र के जैसा जो संतोष है वो हमें SMS द्वारा नहीं मिल सकता। ठीक है, पत्र एक के नए सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया की तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन्हें पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काड़िद कहा जाता है। ठीक है, तो पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होता नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक को पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे की तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सप्ताह तक संचार का साधन केवल हलकारों, सरनर या फिर तेज घोड़े रहते थे। उसके बाद पहिए आए और पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया। संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चलते और विश्व डाक संदेश चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों में, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक को ख्याल लगता है संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीक से उसकी तरह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिया हो, पत्र न लिखा या न लिखाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। यह फिर बड़े लेख पत्रकारों, अध्यामी, कवि, सांसों, सन्यास या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आप जैसे संचार साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते और तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे। देश के करोड़ लोग को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते, पर SMS संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितनी संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार यह धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया में तमाम संग्रह जानी मानी हस्तियां को पत्रों के अनूठा संकल्प भी हैं। तमाम पत्र देश काल सहज समाज को जानने समझने और आलसी पैमाने हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज ऑफिसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी जमीन मजबूत लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखित आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के
पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता था कि जैसा ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों ने पत्र गांव-गांव में मिलने जाते थे। पत्र भेजने वालों को लोग उनके पत्रों को किसी प्रशंसनीय पत्र के काम नहीं मानते थे और कई लोग न तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया करते थे। ये है पत्रों का जादू। ये नहीं, पत्रों के आधार पर ही भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र की किसी दस्तावेज से काम नहीं है। पंत के दोहे 100 पत्र बचपन नाम और निराला के पत्र हमको लिखाए हैं। कहाँ तक पत्रों का आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिला। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा पूर्व डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यहाँ लोगों को जोड़ने का काम करता था। घर घर तक इसकी पहुँच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रिका की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियां में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव के हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों के का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों आरन सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत आदमी भूमियां नजर आ रही हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं और गांवों या बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया दूत के रूप में देखा जाता है। तो बेटा ये था हमारा पत्र का महत्व कि पत्र से हमें किसको उनका याद होता है और क्या क्या उनसे उनकी किसको पत्र का बेसब्री से इंतजार होता है। पत्र से हम लोग ने क्या, महात्मा गांधी ने क्या लिखा, ये सब चीजें जो हम लोग, पत्र भी एक ऐसा साधन है जिसको हम लोग सहज कर रख सकते हैं और अपने जो उसका जो है संभाल कर रख सकते हैं और अपनी यादें बना सकते हैं। SMS तो आज आया कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पत्र एक ऐसा है जो हमारे पूर्वजों की यादों को या आपको जिसने पत्र लिखा उसकी यादों को आप सहज कर रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब हम लोग अभ्यासकार करेंगे। अभ्यासकार में है पाठ से में पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS या संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो इसका आंसर है, तो बेटा पांचवा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, पत्र जैसे संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता है, उसके अग्रलिखित कारण है। फोन या SMS जो है पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकते, ठीक है। तो पहला कारण है फोन या SMS संदेशों को संभाल कर भविष्य के लिए नहीं रखा जा सकता, ठीक है। सेकेंड लाइन है, पत्र यादों को सहज कर रखते हैं जबकि फोन या SMS नहीं रख सकते, ठीक है। फिर तीसरा है, संभाल कर रखे गए पत्रों की भविष्य में
पढ़ सकते हैं। भविष्य में कभी भी पढ़ा जा सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट है बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि और प्रशासकों आदि के पत्रों को अनुसंधान का विषय बनाया जा सकता है, जबकि फोन या SMS को नहीं। ठीक है, तो ये बेटा हमारा जो है पार्ट से जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और इस पार्ट की जो चर्चा हो गई है, अब कल की क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आज की हमारी क्लास ओवर होती है। थैंक यू क्लास।